सरदार पटेल जयंती एवं इंदिरा गांधी पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम। आज देश के पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं लौह महिला पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने दोनों महान नेताओं के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने सरदार पटेल और इंदिरा गांधी के कार्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरदार पटेल ने देश की रियासतों का एकीकरण कर राष्ट्र को सशक्त बनाया। वहीं इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण कराया और अमेरिकी दबाव के आगे झुकी नहीं। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर आम जनता को आर्थिक शक्ति प्रदान की। सभा को शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा, पूर्व अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पूर्व विधायक पारस सकलेचा, प्रवक्ता सुजीत उपाध्याय, ब्लॉक अध्यक्ष बसंत पंड्या, रामचंद्र धाकर, यास्मीन शेरानी, सेवा दल KKL गोसर, राजनाथ यादव, उपनेता प्रतिपक्ष कमरुद्दीन गचवाए, अमर सिंह शेखावत, इक्का बेलूत एवं सचेतक आशा रावत ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन रजनीकांत व्यास ने किया। आभार प्रदर्शन जोएब आरिफ ने किया। स्टेज हेड उपेंद्र पाटोदिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद आज हम यहाँ भारतवर्ष में पूरे विश्व की दो महान विभूतियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। आयरन मैन और आयरन लेडी के नाम से जो प्रसिद्ध रहे। जब देश आज़ाद हुआ, देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था। करीब 300 से ऊपर रियासतें पूरे देश में अलग अलग हिस्से में और अलग अलग सूबे में थी। एक बहुत बड़ी चुनौती थी उन सबको इकट्ठा कर एक मजबूत राष्ट्र बनाने की। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जवाबदारी दी तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अपनी कूटनीतिक शक्ति के बलौत और अपनी इच्छा शक्ति के अनुरूप उन्होंने सभी रियासतों को अपने भारतवर्ष में मिलाने का काम किया और एक भारतवर्ष को मजबूत स्वरूप प्रदान करने का उन्होंने काम किया। आज जो देश का स्वरूप दिख रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इसी प्रकार देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज शहादत दिवस है। इंदिरा गांधी जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वो देश में एक नारी की सशक्तिकरण, राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रबल ताकत के प्रतीक थे। इंदिरा जी ने दिखा साबित कर दिया था कि किसी भी मायने में हिंदुस्तान विश्व में कहीं कमतर नहीं है। आज देश में जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार विश्व के अंतर्राष्ट्रीय दायरे के दबाव में ना आते हुए, अमेरिका के दबाव में ना आते हुए उन्होंने युद्ध को लड़ा और पूरी इच्छा शक्ति के साथ युद्ध लड़ा। किसी प्रकार की कोई दबाव में नहीं आया। तो मैं इस अवसर पर दोनों महानेताओं को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और निश्चित तौर पर आज हम और आप सब मिलकर संकल्प लें कि जिन हमारे नेताओं ने आज शहादत दी है, देश की अखंडता और एकता के लिए हर कांग्रेस का व्यक्ति अपना प्रण ले और देश में जो भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास लगातार दिन ब दिन किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को, हमारे दलित समाज पर जिस प्रकार के अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके लड़ने का प्रण हम कांग्रेस जन लें। उनके याद करने से ही हमारी ऊर्जा बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है और हमें जीवन में जीने की, संघर्ष करने की और हर अन्याय और अत्याचार से लड़ने की ताकत मिलती है। ये कहाँ से मिलती है? इन लोगों से मिलती है जिनको आज हम नमन कर रहे हैं। मोदी जी इंदिरा जी के चरण कदमों में चल रहे हैं, चरण पद में चल रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि गज तानाशाह। अब उनको अनुशासन और तानाशाह का अंतर ही पता नहीं है।
अनुशासन को तानाशाह नहीं कह सकते। इंदिरा जी ने राजनीतिक अनुशासन देश में स्थापित किया तो लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखा, धार्मिक मूल्यों को बरकरार रखा, सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखा और मानवीय मूल्यों को बरकरार रखने के बाद उन्होंने एक अनुशासन देश में लागू किया। ये कहा इंदिरा जी की बराबरी करेंगे। विश्व में इंदिरा जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था क्योंकि उन्होंने राजनीतिक मूल्यों को एक पहचान दी, लोकतांत्रिक। इनका नाम कोई लेता नहीं, कोई नहीं लेता। अमर सिंह, बात ये हालत हो गई जब इनका ये ड्रामा पता लगा कि विदेश में खुद अपने आदमी यहाँ से 500 भेजे और वहां पे अपने नाम के नारे लगवाए, टन 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 टन। तो देश में ये अपने देश का सत्यानाश कर रहे हैं इस तरह की परंपरा डाल के। भाई ऐसी गंदी और गलत परंपरा नहीं है, इनको कोई नहीं बुलाता। यह हालत हो गई है कि अगर देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा प्रधानमंत्री किसी 50 लाख की आबादी वाले राष्ट्र में जाए तो वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लेने नहीं आता भविष्य में। यह हालत है। उन नीतियों को लागू किया जिसकी वजह से आज देश एक महान स्वरूप में खड़ा है। हमारे जो महान गृह मंत्री थे भाई पटेल साहब, उनकी एक ऐसी सोच थी कि देश के अंदर भाईचारा और अमन शांति रहे। जो उस टाइम पर अराजकता फैलाने जैसी स्थिति के अंदर आरएसएस जैसी संस्थाओं ने जो अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए देश में स्थिति निर्मित कर रहे थे, तभी वल्लभ भाई पटेल समझ गए थे कि आने वाले समय के लिए ये भारत में घातक रहेगी संस्था। तभी उन्होंने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करा था, वो प्रतिबंध भी लगाया था। वल्लभ भाई पटेल की नीतियों के साथ में समझौता नहीं कर सकते। उन्हें भी आज हमारे उन महान नेता को अपनाने के लिए मजबूरी बन गई है, क्योंकि आज उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है कि जिनको देश के अंदर बता सके कि हम उनके पसीनों में चल रहे हैं। तो अगर उनके पसीनों में ही भाई नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, तो जो उनकी नीति थी कि देश के अंदर जो भाईचारा खत्म करने वाली जो संस्था काम कर रही है, उसके ऊपर उन्हें सबसे पहले तो प्रतिबंध लगाना चाहिए आरएसएस के ऊपर, तभी उनको अपनाकर और उनकी नीतियों को लागू माना जाएगा। नहीं तो ये एक झूठी परंपरा बना रहे हैं, केवल एक हमारे नेता को उधार के ऊपर लेकर उनको प्रचारित कर रहे हैं। जिन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति की स्थितियों को देखते हुए उनकी जमीन और उनके बच्चों को पढ़ने लिखने उनकी उन्नति के लिए जो कार्यक्रम बनाए, उनकी जमीनों को न बिकने के लिए जो उन्होंने नियम बनाया, वो शिक्षा के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम चलाए, हर जिले में स्कूल और छात्रावास स्थापित करने के लिए जो योजना बनाई, आज उसी की वजह से आज देश के अंदर हमारे अनुसूचित जाति के भाई और बहन आज उन्नति की ओर है। उनके परिवार के लोग आज सुधर स्थिति में आज जिस क्षेत्र में जाएंगे, आज उन क्षेत्रों में हमारे गरीब वर्ग के लोग दिखेंगे। तो आज इंदिरा जी की ही नीतियों की वजह से उन लोगों का आज भविष्य सुधरा और निखरा है। आज कृषि प्रधान देश बनने में इंदिरा जी की जो भूमिका रही है, जो देश के अंदर बड़े बड़े डैम बनाकर जो कृषि उत्पादन देश बनाया, आत्मनिर्भर देश बनाया, उसका श्रेय केवल एक इंदिरा जी को ही जाता है कि जिन्होंने एक जो अनाज और खाद्य सामग्री हमारे देश में उस टाइम पर उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, आज आत्मनिर्भर उन डेमों की वजह से बने। हर जगह हरियाली और चहल पहल और देश के अंदर एक कृषि उत्पादन देश बना दिया है। आज उन नीति को कांग्रेस परिवार की ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर चल के जो उनके जो सिद्धांत थे उसको हम आगे बढ़ाएं और हम शपथ लें कि हमें उनके मार्गों पर चल के कांग्रेस को मजबूत करना है। और जो आज अराजकता दल जो देश को विखंडित करके भाईचारा को खत्म करने वाले सत्ता में है, उन्हें हमें भाग कैसे करना है, उसके लिए कांग्रेस को मजबूत करके और हमें अपने क्षेत्रों में आम लोगों को भी बताएं कि हम भाई कांग्रेस ही देश को संभाल और निखार सकती है। समस्त कांग्रेस जनों ने उनके व्यक्तित्व पर, उनकी कार्यक्षमता पर और देश के लिए उनके समर्पण भाव पर अपने विचार रखे। आप सभी सम्मानीय कांग्रेस जन आज इस श्रद्धा सुमन समारोह में उपस्थित हुए। मैं शहर कांग्रेस रतलाम की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भारत माता की जय। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। वल्लभ भाई पटेल अमर रहे।